कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या को लेकर देश भर में लगातार आक्रोश दिखा है। देश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। पीड़िता के माता पिता ने जांच एजेंसी से तेजी से तफ्तीश का आग्रह किया है और इसी बीच आज पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद आज 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की शुरुआत भी हुई। किसका किसका टेस्ट हो रहा है? संजय रॉय, जो मुख्य आरोपी है रेप और हत्या का इल्जाम जिस पर है, डॉक्टर संदीप घोष, जिन पर मामले को दबाने का आरोप है, पूर्व प्रिंसिपल हैं, लगातार सीबीआई ने इनसे पूछताछ की। और इसके अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टर्स जो वारदात वाली रात पीड़ित के साथ डिनर जिन्होंने किया था, इनसे भी पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले पूछताछ हुई थी और उसके बाद अब पॉलीग्राफ टेस्ट। और एक सिविल वॉलंटियर, इसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। संजय रॉय भी वॉलंटियर ही था। इसी के माफिक एक और सिविल वॉलंटियर है जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में ही किया जा रहा है, जहां वो जेल में बंद है, जबकि बाकी 6 जो लोग हैं, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 डॉक्टर्स, साथ ही जो घटना की रात में ड्यूटी पर एक और वॉलंटियर था, इन तमाम का पॉलीग्राफ टेस्ट एजेंसी के कार्यालय में यानी सीबीआई दफ्तर में हो रहा है। सीबीआई का मकसद इन कर्मचारियों के स्टेटमेंट को सत्यापित करना है, क्योंकि अन्य मेडिकल रिपोर्ट से एक एक कड़ी को जोड़ने में परेशानी हो रही है। समझिए कि आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, कोर्ट से इसकी इजाजत लेकर क्यों आई सीबीआई, ये भी समझिए। दरअसल मुख्य आरोपी से लगातार पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान कई ऐसे राज थे जिनका जवाब नहीं मिला और इसी तरह से पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी लगातार पूछताछ की गई, लेकिन पूछताछ के बावजूद कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब नहीं मिल पाया है। 8 दिन तक लगातार पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ हुई घोष से। इसके बावजूद जब सही जवाब नहीं मिला और कड़ियां जुड़ नहीं पाई, इसके बाद सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा लेना पड़ा है। और उम्मीद जताई जा रही है कि इस पॉलीग्राफ टेस्ट से ऐसे राज जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, उनका जवाब मिल पाएगा। मसलन कि आखिर संदीप घोष, पूर्व प्रिंसिपल, क्या कोई राज छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने घटना को लेकर इतनी लापरवाहियां क्यों बरती? क्या इंटेंशनल था? ये जानने की कोशिश की जा रही है। साथ ही मुख्य आरोपी से भी पूछताछ में कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब नहीं मिल पाया। मसलन क्या वो अकेला था इस पूरी वारदात को अंजाम देने में? क्या उसे किसी की शह मिली थी? ऐसे तमाम सवालों का सामना लगातार इन आरोपियों ने किया है, लेकिन इसकी तह तक जाने के लिए सीबीआई के लिए जरूरी था पॉलीग्राफ टेस्ट। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट की जो पूरी कंक्लूसिव रिपोर्ट होगी, वो बतौर एविडेंस कोर्ट में स्टैंड नहीं करती है। जो पूछताछ में जानकारी निकलेगी, ये डायरेक्ट कोर्ट में सीबीआई नहीं रख सकती सबूत के तौर पर, लेकिन जरूरी ये इसलिए है क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट से जो भी जानकारी मिलेगी, उसके आधार पर आगे की पड़ताल में जो भी सबूत इकट्ठा होंगे, वो सबूत कोर्ट में इनके खिलाफ मजबूत एक तरह से स्टैंड बनेंगे। और इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट लगातार चल रहा है। उम्मीद है कि इसको लेकर जानकारी भी सामने आएगी। सीबीआई ये जानना चाहती है कि क्या किसी भी प्रकार से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और क्या ये किसी साजिश का हिस्सा थे। इसके अलावा और भी जानकारी सामने आ सकती है। मसलन वारदात में और कौन कौन शामिल था? क्या मुख्य आरोपी ही महज था इसमें, या किसी और ने उसकी मदद की? इसके अलावा सेमिनार हॉल में संजय रॉय आखिर पहुंचा तो पहुंचा कैसे? संदीप घोष से संजय रॉय का कनेक्शन क्या है? पूर्व प्रिंसिपल से मुख्य आरोपी का क्या कोई कनेक्शन है, ये जानने की कोशिश। और क्या इस वारदात में कोई बड़ा रसूखदार भी शामिल है? किसी को बचाया जा रहा है क्या? ये भी सवाल जो पॉलीग्राफ टेस्ट से जिसका जवाब मिलने की उम्मीद है। सबसे अहम सवाल कि आखिर क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? वारदात की एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की गई है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठ चुका था। इसका जवाब भी यहां मिलने की उम्मीद है। पीड़िता के माता पिता को गलत जानकारी क्यों दी गई? ये आम जनता भी जाननी चाहती है इसका जवाब कि आखिर पीड़िता के परिवार को सही समय पर सही जानकारी क्यों नहीं दी गई? पीड़िता की डेड बॉडी उनको वक्त पर क्यों नहीं दिखाई गई? ये तमाम सवाल। और साथ ही पीड़िता किसी बात को लेकर परेशान तो नहीं थी? डिनर के बाद 4 ट्रेनी डॉक्टर्स को ये पीड़िता कहकर क्या गई थी? जिनके साथ डिनर किया 4 साथी डॉक्टर, उनसे क्या बातचीत हुई थी पीड़िता की? क्या किसी की शिकायत की थी? क्या किसी परेशानी का जिक्र किया था?
किसी से डर खौफ का जिक्र किया था क्या? इन चारों ट्रेनी डॉक्टर के पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत इसीलिए पड़ी है। और वारदात की खबर कब और कैसे मिली, ये संदीप घोष से पूछा गया, लेकिन बार बार कॉन्ट्राडिक्टरी जवाब मिलने की खबर आ रही है कि संदीप घोष से एक सवाल अलग अलग दिन जब पूछा गया तो उनके जवाब भी अलग अलग मिलते हैं। मसलन टाइम को लेकर पूरी जानकारी उन्होंने नहीं दी, इस तरह की भी जानकारी है। और इन्हीं तमाम वजहों से, विरोधाभासी उनके स्टेटमेंट की वजह से ही पॉलीग्राफ टेस्ट की नौबत आई है। पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, उम्मीद है कि इससे जो दबा हुआ सच है, जो राज है दफन, उस पर खुलासा हो पाएगा। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद माना जा रहा है कि तमाम जानकारी सामने आएगी और उसी के आधार पर जांच आगे बढ़ेगी। एक एक कड़ी को जोड़कर आरोपियों तक पहुंचा जाएगा। सीबीआई की प्रयास हो सकती है। इस मामले की जांच 9 किरदारों के इर्द गिर्द लगातार घूम रही है, जिनके खुलासे इन्हीं बिखरी कड़ियों को जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने से लेकर एफआईआर दर्ज होने तक 17 घंटों के दरमियान ये 9 किरदार केंद्र में है, सेंटर पॉइंट है ये 9। जांच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्हीं 17 घंटों का हिसाब जरूरी है और यह हिसाब ये 9 किरदार ही दे सकते हैं। कौन से ये 9 किरदार हैं? इनमें पॉलीग्राफ टेस्ट में भी कई शामिल हैं। पहला किरदार मुख्य आरोपी संजय रॉय, वो सिविल वॉलंटियर जिसने मर्डर किया, जिस पर आरोप है बलात्कार हत्या का। दूसरा किरदार है संदीप घोष, इनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन ये प्रिंसिपल थे और इनका दरअसल ट्रांसफर भी कर दिया गया था। इनको शह दी जा रही है, इस तरह के आरोप भी लगे। किरदार नंबर 3, अस्पताल का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जिसने हत्या को सबसे पहले आत्महत्या कहा था, यह आरोप इस पर है। चौथा किरदार है सौरव, ये मुख्य आरोपी संजय रॉय का दोस्त है, जिसके साथ वारदात वाली रात संजय रॉय ने शराब पी थी। किरदार नंबर 5, दरअसल ये वो 4 ट्रेनी डॉक्टर्स हैं जिनके साथ पीड़िता ने खाना खाया था। अपने आप में कुल 4 किरदार ही हैं। और आखिरी किरदार नंबर 9 जो है एएसआई अरूप दत्ता, संजय रॉय के कनेक्शन इससे पाए गए हैं। जो मुख्य आरोपी है उससे इस पुलिसकर्मी के कनेक्शन पाए गए हैं और इसके इर्द गिर्द भी पूरी जांच घूम रही है कि क्या इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है या पुलिसकर्मी की इन्वॉल्वमेंट है। ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा था। इनके इर्द गिर्द की पूरी जांच और साजिशों की थ्योरी को खंगाला जा रहा है और उसमें ताजा कड़ी उन 4 डॉक्टर्स और डॉक्टर संदीप घोष, इनसे भी जुड़ती है। इन्हीं का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर हॉस्पिटल में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के समय पर हुई अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश कर दिया। कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष के खिलाफ आरोप सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज की थी और राज्य की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं को लेकर एक एसआईटी का गठन किया था। दोनों मामले अलग अलग हैं, एक ही जगह से हैं, एक ही शख्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन अलग हैं। कैसे समझिए, एक तो पूरा मामला रेप और मर्डर का डॉक्टर का, इसको लेकर राज्य की पुलिस ने पहले जांच की। पुलिस की जांच के साथ साथ इसको लेकर हाईकोर्ट से सीबीआई का जांच का आदेश आया। रेप मर्डर का जो पूरा मामला, उसको सीबीआई तलाश रही है, तह तक जा रही है। लेकिन एक और मामला है इसके पैरेलल, ये है 2021 से लेकर 2024 तक वित्तीय अनियमितताओं का। और इस वित्तीय अनियमितताओं के मामले को लेकर जब लगातार सवाल उठे, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर आरोप लगे, बयान सामने आए, स्टेटमेंट दिए गए पूर्व अधिकारियों की तरफ से, तब राज्य की पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसको लेकर एसआईटी का गठन किया था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को यह जांच सौंपी थी। लेकिन यह मामला भी हाईकोर्ट पहुंचा और इस मामले में भी जांच सौंपी गई सीबीआई को। अब सीबीआई दो केस की जांच कर रही है, एक तरफ रेप और मर्डर का मामला और दूसरी तरफ है वित्तीय अनियमितताओं का मामला। ये दोनों केसेस बेहद इंपॉर्टेंट हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस जांच को सीबीआई को देने का आदेश दे दिया है और इसके बाद सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला भी दर्ज किया है। यानी अब अस्पताल में धांधली की तफ्तीश भी सीबीआई को करनी होगी और इस पर सियासत शुरू हो गई है। कैसे इसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही है, एक बार सुनते हैं। बहुत ही संगीन मामला है और हाईकोर्ट की इस राय को हम सम्मान करते हैं और उसका स्वागत करते हैं और इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। मुझे तो लगता है मनी ट्रेल की विषय है, इसलिए ईडी को भी इसमें घुसना चाहिए और इस मनी ट्रेल को देखना चाहिए। सुकांत Majumdar was a colleague of Brij Bhushan and they didn't take a single step against Brij Bhushan. They are talking now. ममता दी खुद रैली किया था। हम लोगों का प्रोग्राम है, वी आर डिपेंडिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट, वी आर कोऑपरेटिंग विद
सीबीआई हैज टू डिलीवर द जस्टिस। तो हमको क्या करना है? दरअसल इस पूरे मामले पर राजनीति तो हो ही रही है, ये स्पष्ट है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी दिख रहा है, लेकिन जांच बेहद अहम है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुए रेप मर्डर केस में अभी तक मिस्ट्रीज का दौर दिख रहा है, और उस मिस्ट्री का पता लगाने के लिए सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 100 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की, और अब संदीप घोष समेत इन तमाम जो किरदार हैं उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। माना जा रहा है कि इसके बाद कई सारी जानकारियां सीबीआई को मिल जाएंगी, जो मिस्ट्री को सुलझाने में अहम कड़ियां साबित होंगी। उधर सीबीआई ने और आरोपी संजय रॉय की बाइक को जब्त कर लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो बाइक है जिसको जब्त किया गया है। माना जा रहा है कि इससे भी दरअसल कुछ सबूत मिल सकते हैं। फॉरेंसिक टीम से भी सबूत जुटाने की बात दरअसल यहां पर कही गई है। फिलहाल सबकी निगाहें हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर क्या कंक्लूजन सीबीआई जिस तक पहुंचती है।